ओके, वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इस सेशन पर हमें रिग्रेशन की इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। ये क्या चीज़ है, सही ठीक है, इन चीज़ों को हम समझेंगे और किन किन तरह से हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं रिग्रेशन की, उसे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जितनी चीज़ें हम अभी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिग्रेशन से रिलेटेड, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। ये मेरे चैनल का नाम है। आप यहाँ पर जाने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और प्लेलिस्ट पर यहाँ पर हमारा एक सेपरेट सेशन है डेटा साइंस का, यानी आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। इसके अंदर जो कंप्लीट हमारा सेशन है वो स्टार्टिंग से है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग पे काम किया था, रिग्रेशन पे हमने डिफरेंट टाइप की रिग्रेशन देखी रैंडम फॉरेस्ट तक। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन रिग्रेशन पर जो चीज़ें फाइंड होकर आउटपुट के फॉर्म पर प्रेडिक्ट होकर आ रही हैं, उनकी एक्यूरेसी किस तरह से चेक होगी। ठीक है, ऑल्दो इससे रिलेटेड जितने भी कोड हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। ठीक है, fahadhusaincs blogspot.com पर आप यहाँ कर आकर वो तमाम कोड भी फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे हम थ्योरेटिकली तमाम चीज़ों को समझें कि रिग्रेशन पे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में किस तरह से हम एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, और उन एक्यूरेसी पर जाने से पहले हमें स्टैटिस्टिक की कौन सी बेसिक चीज़ को समझना है, जैसे कि हम मीन, मॉड, मीडियन के हवाले से जान चुके हैं प्री प्रोसेसिंग के टॉपिक में। तो इसी तरह स्टैट्स में हमारे पास एक मेजर पार्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन और वेरिएंस का है। ठीक है, यानी एसडी एंड वेरिएंस। तो ये एसडी एंड वेरिएंस क्या चीज़ है, ठीक है, ये समझने के बाद ही हम जंप कर सकते हैं अपने टाइप ऑफ एरर्स पर। ठीक है, यानी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कि एक्चुअली किस तरह से हम एक्यूरेसी फाइंड करके देख सकते हैं कि रिग्रेशन पर जो प्रेडिक्ट वैल्यू आ रही है उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ें समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन और वेरिएंस क्या चीज़ है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन के हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच एन इंडिविजुअल डेटा क्लोज टू मीन, यानी स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपको ये बताता है कि आपका एक सिंगल डेटा उस पूरे डेटा सेट के पॉपुलेशन के मीन के कितना क्लोज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 से 10 तक का नंबर मौजूद है, उस 10 का एक मीन है, तो वो मीन जो सेंट्रल पॉइंट को जाहिर कर रहा है उस डेटा सेट पे, तो हर एक इंडिविजुअल डेटा उसके कितने दूर है या कितने करीब है, ये काम हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमें करके दे रहा होता है। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है द स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज अ मेजर्स ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर, यानी नंबर किस तरह से स्प्रेड आउट हुए हैं ये चीज़ हमें बताता है। इसका जो साइन है वो सिग्मा, ठीक है, इस तरह से शो होता है जो यहाँ पर मौजूद है। इट्स फार्मूला इज ईजी, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। सो ये बात हमें समझनी है कि एक्चुअली अब ये वेरिएंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास वेरिएंस नहीं आएगा हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन नहीं मालूम कर सकते। लिहाजा स्टैंडर्ड डेरिवेशन के फॉर्मूले को समझने के बाद हमें जंप करना होगा वेरिएंस के कॉन्सेप्ट पर, और ये क्या चीज़ है इसे हमें समझना है। द वेरिएंस इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। ठीक है, यानी जो डिफरेंस आया है आपका उसका आप क्या मालूम कर रहे हैं, एवरेज मालूम कर रहे हैं। फर्दर बताया जा रहा है टू कैलकुलेट द वेरिएंस फॉलो दीज स्टेप्स, और कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। वर्कआउट द मीन, हमें पहले मीन पर काम करना है, द सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर जो कि नंबर का एवरेज होता है। देन फॉर ईच नंबर सब्ट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर द रिजल्ट, यानी हर एक नंबर से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मीन और स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट। अब ये क्या चीज़ है, अभी हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी जब हम नीचे एग्जाम्पल को देखेंगे। देन वर्क आउट ऑन एवरेज ऑफ दोज स्क्वायर डिफरेंसेस। ठीक है, यानी जो डिफरेंस आ रहा होगा हम उसे स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर, ये चीज़ें भी हमें क्लियर हो जाएंगी। यानी वेरिएंस क्या चीज़ डिस्कस कर रहा है कि स्क्वायर डिफरेंस हमें देखना है जो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान आ रही है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हैं और उन फ्रेंड्स के पास डिफरेंट पैट डॉग्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 5 डॉग्स हैं और हम इन 5 डॉग्स की क्या मेजर कर रहे हैं, हाइट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से सबसे जो टॉलर यहाँ पर डॉग है वो ये है। ठीक है, और उसके बाद ये है, फिर ये है और 5 इसकी जो हमने फर्दर फाइंड की है हाइट्स वो मिलीमीटर यूनिट पे है, जो कि ये। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे इसका, इन तमाम जो डेटा सेट हमारे पास पॉपुलेशन आई है हम इसको पहले मीन मालूम करेंगे। तो हमने मीन मालूम किया, आप देख रहे हो यहाँ पर हमने मीन फाइंड कर लिया 394। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे डेटा सेट की हाइट में एक सेंटर पॉइंट होगा जो यहाँ से जाएगा। ठीक है ना, एवरेज और मीन इसी चीज़ को शो करता है जो सेंट्रल पार्ट होता है। तो नीचे इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है कि आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन पॉइंट है ये 394 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मीन है इसका।
अब जब ये मीन को डिफरेंस कर रहा है तो इस मीन से जो एक्चुअल वैल्यू की डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप इस डॉग को देखें जिस यहाँ पर रेड से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिफरेंस है इस मीन से क्योंकि ये इसके ऊपर मौजूद है। और इसी चीज को अगर आप इस डॉग से देखें तो ये डिफरेंस नेगेटिव में यानी नीचे की तरफ है, ठीक है। लिहाजा यही वजह है कि वहां पर वाई स्क्वायर का रीजन ये है कि अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। यही वजह है कि हम इस वैल्यू को वेरिएंस में मालूम करने से पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं जो डिफरेंसेस है। तो नीचे क्या बताया जा रहा है, आप देखो 206, 76, 224 माइनस, ये जो डिफरेंस आया है हमारा वो माइनस में है। इसी तरह ये पॉजिटिव का डिफरेंस है और ये नेगेटिव का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला हमें ये कहता है कि जितने भी आपके पास नंबर हैं उन तमाम का आप क्या करो, स्क्वायर करो। यानी 206 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 224 का स्क्वायर, तमाम का स्क्वायर ये आया। तमाम के स्क्वायर को हमने सम किया और सम करने के बाद क्या करेंगे, उतने ही नंबर से हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी मीन से जो हमारे पास आ रहा था उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, ठीक है, कि कितना ये वेरी कर रहा है। अब इस वेरिएंस के बिहाफ पर हमें स्क्वायर स्टैंडर्ड डेरिवेशन मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला या डेफिनेशन हमें बताई जा रही थी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो वेरिएंस हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर आई है मैं उसका क्या मालूम कर लूंगा, स्क्वायर रूट मालूम कर लूंगा। जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट मालूम किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 147 मिलीमीटर आई है। तो मैं आसान लफ्जों में ये कह सकता हूं कि 147 वो एक नंबर है जो स्टैंडर्ड शो कर रहा है इस मीन के, यानी हर एक डॉग की हाइट एवरेज कितने मीन के करीब या मीन के दूर है, ये 147 का डिजिट्स यहाँ पर स्टैंडर्ड डेरिवेशन के बिहाफ पर हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो एक्चुअल डेफिनेशन पर हम दोबारा जंप करते हैं और यहाँ पर यही बताया जा रहा था कि हाउ मच एन इंडिविजुअल डेटा क्लोज टू मीन। तो जो मीन है हमारा वो 394 है और उस 394 के नियरेस्ट वैल्यू किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन से, जो कि हमारा क्या आ रहा है, 147 आ रहा है। तो ये तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से यहाँ पर देख लिया और जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी मैथ्स के रिस्पेक्ट से वो यहाँ पर भी हमने किया। लेकिन हम प्रोग्रामिंग में ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि हम एक एक वैल्यू को ऐड कर रहे हो, क्योंकि हम साइकिट लर्न या स्टैट्स की लाइब्रेरी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा हम अपने कैलकुलेशन के वक्त इतनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली ये किस तरह से कैलकुलेट होकर आ रहा है, किस चीज़ को शो कर रहा है। लिहाजा हमने ये चीज़ यहाँ पर जान ली है कि वेरिएंस क्या चीज़ है, किस तरह से कैलकुलेट होती है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है और मीन क्या चीज़ है और किस तरह से कैलकुलेट हो रही है। लिहाजा अब हम जंप करेंगे अपने पाइथन पर, ठीक है। और पाइथन स्पाइडर पर आने के बाद आप यहाँ देख रहे हो कि जो डेटा सेट वहाँ पर मौजूद था, ठीक है, डॉग की हाइट के रिस्पेक्ट से, वही मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जिसका नाम है सैम्पल। सैंपल में स्टोर करवाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, ST। इस ST के अंदर हमारे पास मीन मौजूद है, P फॉर पॉपुलेशन और STDV विच मीन स्टैंडर्ड डेरिवेशन, P फॉर पॉपुलेशन एज वेल एंड V यहाँ पर पूरा वेरिएंस लिखा हुआ है, तो ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा इसके बाद इसी डेटा सेट पर हमारा बिल्कुल वही रिजल्ट आना चाहिए जो अभी हमने डॉक्यूमेंट पे ये देखा है कि ये किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है और किस तरह से इसकी वैल्यू आ रही है। लिहाजा मैं इन तमाम लाइनों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, जूम आउट करता हूँ और आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हो कि बिल्कुल ये वही वैल्यू आई हुई है जो हमारे पास आई हुई थी। कंपेयर करते हैं इसे अपने डॉक्यूमेंट से। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो मीन की आ रही थी, तो आप यहाँ मीन देख रहे हो 394 यहाँ पर भी मौजूद है। उसके बाद हमने वेरिएंस निकाला था जो कि 21704 है, तो आप देख रहे हो 21704 हमारा वेरिएंस आ रहा है और स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमारे पास 147 है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ठीक है। हमने पॉइंट को इग्नोर किया हुआ है, ये पॉइंट के साथ है, तो 147 यहाँ पर भी आ रही है। तो ये चीज़ें हमारे सैम्पल डेटा के दरमियान सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ उसकी वेरिएशन को भी शो करती है कि एक सेंट्रल डेटा मीन मॉड मीडियन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर या कितना करीब है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखा और उसके बाद हमने उसको कैलकुलेट करके भी देखा कि पाइथन पे वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। अब हम आगे चलेंगे और आगे के पॉइंट जो है हमारे पास रिग्रेशन इवैल्यूएशन के अंदर जो है वो ये पॉइंट है जो कि साइकिट लर्न के अंदर भी मौजूद है। मैंने यहाँ पर लिंक भी इसका शेयर किया हुआ है, इस लिंक से मैंने ये स्नैप ली है, ठीक है, जो कि साइकिट लर्न की प्रोफेशनल साइट है। और रिग्रेशन के अंदर जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो इन तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं,
जिसमें आप सबसे पहली एग्जांपल देख रहे हो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, फिर उसके बाद है मैक्सिमम एरर, इसी तरह नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर है, ठीक है, मीन स्क्वायर एरर है, स्क्वायर्ड एरर लॉग है, एब्सोल्यूट मीडियन है, एंड सो ऑन, आर स्क्वायर भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो इस सेशन पे हम फर्दर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने एक्सप्लेन वेरिएंस स्कोर पर। अच्छा, अभी तक जो हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेरिवेशन मालूम किया वो एक कंप्लीट डेटा सेट पे था, ठीक है ना, यानी एक पॉपुलेशन थी आपके पास 5 नंबर पे या 10 नंबर पे मुश्तमिल, आप उसको मालूम कर सकते हैं। लेकिन scikit-learn की मैट्रिक्स लाइब्रेरी आपको एक एक्सप्लेन वेरिएंस स्कोर देती है, जिसके ज़रिए से आप ट्रू यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान वेरिएंस बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डमी तौर पे आप देख रहे हो कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, और डमीज तौर पे ही यहाँ पर क्या मौजूद है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ भी मौजूद है एक्चुअल के साथ। इनके दरमियान मैं क्या मालूम कर रहा हूँ, इसके वेरिएंस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिहाजा ये सिंपल सा कोड है, ऑल्दो मैं इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कोड मौजूद है। scikit-learn मैट्रिक्स से मैंने क्लास इंपोर्ट की एक्सप्लेन वेरिएंस स्कोर, और उसके बाद मैं इसे प्रेडिक्ट करता हूँ, एंड लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या आती है वेरिएंस की। तो 0.95 इसकी वेरिएंस वैल्यू आ रही है। इसके ज़रिए से भी आप अपने एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान वेरिएंस को देख सकते हैं कि कितना वेरी कर रहा है एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान। तो आप देख रहे हो, अगर आप रफली भी चेक करो तो 3 और 2.5 बहुत कम डिफरेंस है। यहाँ पर भी 2 वैल्यू है, यहाँ पर भी 2 वैल्यू है, एब्सोल्युटली दोनों ही सेम है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव 0.5 वैल्यूज ज़्यादा ऊपर मौजूद हैं या कम मौजूद हैं, और ये नॉन साइन है, कोई भी साइन नहीं है जीरो का, क्योंकि नहीं होता है, तो ये वेरी कर रहा है। तो इन दोनों एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान जो वेरिएंस आ रहा है वो 0.95 का है, जो कि हम scikit-learn से मालूम कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर 1D के फॉर्म पर डेटा मौजूद है और प्रोडक्शन भी 1D में, इसी तरह आपके पास रियल लाइफ की वैल्यूज़ भी 2D में हो सकती है, उसकी प्रोडक्शन भी 2D में हो सकती है। तो वही एग्जांपल यहाँ पर भी मौजूद है। और जो हमारे पास आगे एक पैरामीटर आएगा वो मल्टी आउटपुट का होगा, जिसको हमने यूनिफॉर्म एवरेज पे लिया हुआ है। ऑल्दो ऊपर हमारे पास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास 1 डायमेंशनल डेटा था, अब हमारे पास 2D है। यही वजह है कि हमने एक और एडिशनल पैरामीटर यहाँ पर ऐड किया है। लिहाजा मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 0.98 हमारे वेरिएंस स्कोर की वैल्यू आ रही है। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास वो मैक्स एरर का है। मैक्स एरर क्या शो करता है, हमने रेजिडुअल एरर के हवाले से पढ़ा था। उसके अंदर हम क्या करते थे कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी और एक्चुअल वैल्यू थी उनके दरमियान हम डिफरेंस मालूम करते थे। अगर आप बगौर देखो तो यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है वो 3 है और 4 हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एरर है वो सिर्फ 1 का ही है, इसके अलावा तमाम वैल्यू तो सेम है। तो लिहाजा मैक्सिमम एरर का ये ऑब्जेक्ट हमें क्या रिटर्न करता है, जितनी भी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ये मुझे बताता है कि एक्चुअली मैक्सिमम डिफरेंस एरर के फॉर्म पर क्या आ रहा है। लिहाजा सबसे पहले तो इस आउटपुट को हम देखते हैं, इस इनपुट के बिहाफ पर आउटपुट चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर मैक्स एरर का मसला है। ओके, तो ये वर्जन प्रॉब्लम है, जैसे कि आप एरर देख रहे हैं, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम मैक्स एरर scikit-learn से। तो हमें अपने scikit-learn को अपडेट करना होगा। लिहाजा आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाकर भी आप उसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है स्पाइडर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, और प्रॉम्प्ट पे आने के बाद इसकी वर्किंग जो होगी वो बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होती है। तो उसके बाद आप scikit-learn को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे ये मैक्सिमम एरर जो है वो सक्सेसफुली वर्क करने लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूं कि जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना इन टर्म ऑफ एरर, तो वो यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें 1 रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है जो मैक्सिमम के साथ है। जो ट्रू वैल्यू हमारे पास वो 3 और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है 4 है, यानी 1 का डिफरेंस है, ऑल्दो बाकी वैल्यूज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो हमने इन तमाम को देख लिया, वेरिएंस और एरर, मैक्सिमम एरर देख लिया। उसके बाद हमें उन एरर्स को डिस्कस करना है जो कि हमारे सबसे कोर कॉन्सेप्ट है रिग्रेशन पर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और उससे रिलेटेड जितने एरर्स हैं हम उससे देखेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले लिखा हुआ है रेजिडुअल एरर। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है और प्रेडिक्टेड वैल्यू है उनके दरमियान का डिफरेंस,
यानी फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 3 थी और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है वो 4 आई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो -1 में आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 छोटी वैल्यू है और प्रेडिक्टेड वैल्यू 4 हमारी बड़ी है, तो वैल्यू माइनस में आएगी। इसी तरह मुमकिन है कि वो पॉजिटिव में भी आए, तो ये हमारा रेजिडुअल एरर कहलाता है, क्योंकि इसी के जरिए से हम मीन एब्सोल्यूट एरर और उससे रिलेटेड एरर को फाइंड करते हैं। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं हम ये क्या है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर एज अ नेम सजेस्ट कि जो आपका एरर है, जो अभी रेजिडुअल एरर की मैं बात कर रहा हूँ, जो एरर है सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो आप उसे पॉजिटिव करें, और पॉजिटिव है तो वो रिमेन पॉजिटिव। तो जितने भी आपके पॉपुलेशन का डेटा सेट है उनके दरमियान जितने का भी डिफरेंस है आप उसका क्या मालूम करेंगे, मीन मालूम करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल 10 डेटा सेट है तो 10 और एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान मैंने डिफरेंस मालूम किया, डिफरेंस मालूम करने के बाद उसको ऐड किया और उतने ही नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया, उसका मीन बन गया। तो फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि समेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू मॉड साइन है, उसके बाद ये सम हुआ ऑल वैल्यूज, और उसके बाद जितना हमारा पॉपुलेशन था डेटा सेट उतने ही से ये डिवाइड हो गया। यहाँ पर ये बात समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एक्चुअल डेटा सेट लिया हुआ है ताकि बात समझने में हमें आसानी हो जाए। तो आप देख रहे हो कि ये एक्चुअल डेटा सेट है, उसके बाद ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान हमने डिफरेंस मालूम किया, तो आप देख रहे हैं कि तमाम डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही नेगेटिव है, पॉजिटिव भी आ सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट किया तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमने इनको तमाम को सम किया और सम करने के बाद 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 5 डेटा सेट है यहाँ पर इन टर्म ऑफ रॉस, उसकी वैल्यू क्या आई, 21 आई। तो लेट्स सी अब इसे हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ तो हमें बात समझ में आ गई कि 21 जो यूनिट है वो एरर को शो कर रहा है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, कि इनके दरमियान जो है वो 21 का डिफरेंस नॉर्मली रह रहा है इन टर्म ऑफ मीन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो सिंपल सा ये लीनियर रिग्रेशन का कोड है जो हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं प्रीवियस सेशन पर। तो सबसे पहले तो मैं अपने कर्नल को रीसेट कर देता हूँ। तो रीसेट करने के बाद ये जो कंप्लीट हमारा डेटा सेट है वो लीनियर रिग्रेशन के लिए, जो कि हम सैलरी और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट से काम कर रहे थे, लिहाजा ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं। मैं इन तमाम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि सेकंड लर्न से हमने क्या किया है, जिस तरह से हमने मैट्रिक्स से मैक्स एरर को इंपोर्ट किया था, अब हमने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर को। ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर डमी तौर पे लिखी गई हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। मैं किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ शो कर देता हूँ। 2 वेरिएबल है वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट, और अगर मैं अपने डेटा सेट पे दिखाऊँ तो हमारे पास वाई टेस्ट भी है और वाई प्रेडिक्ट भी है, ठीक है। वाई प्रेडिक्ट ये रही, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको वाई टेस्ट दिखाऊँ तो ये रहा वाई टेस्ट और ये रहा वाई प्रेडिक्ट, जो रिग्रेशन के फॉर्म पर प्रेडिक्ट होकर वैल्यूज़ आई नहीं, ठीक है। ये ओवरऑल हमारी वैल्यूज़, लिहाजा इन दोनों के दरमियान हम क्या मालूम कर रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। लिहाजा इसे कैंसिल करते हैं, अपने कोड पे चलते हैं। ये जो 2 लाइनों का है, ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज़। तो $3,737 ये वो मीन एब्सोल्यूट एरर है जो ओवरऑल हमारे दोनों सेपरेट डेटा सेट इन टर्म ऑफ सैलरीज के डिफरेंस को शो कर रहा है। आगे चलते हैं। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर क्या मालूम किया है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी के बाद हमारे पास दूसरा एरर है जिसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो जो हमारे पास पहले एरर आया था यहाँ पर आप देख रहे हो ये मीन है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसी का स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर एरर ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जिस पे आप देख रहे हो कि एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ का जो भी डिफरेंस आया है उसको हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर और उसके बाद सम करने के बाद हमने एक्चुअल नंबर से उसे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। लिहाजा इसे सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं, एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू, डिफरेंस का क्या किया, हमने स्क्वायर किया। पहले हम डिफरेंस को एब्सोल्यूट कर रहे थे, अब हमने डिफरेंस का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद क्या किया, ये समीशन का साइन है, हमने सम किया, सम करने के बाद 5 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 485। तो ये इस डेटा सेट के मुताबिक है, लिहाजा इसी चीज़ को हम अपने इस डेटा सेट के मुताबिक परफॉर्म करेंगे जो कि लीनियर रिग्रेशन के लिए। लिहाजा ये जो डमी डेटा सेट है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये दोनों नाम से क्या मौजूद है, वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मीन स्क्वायर एरर को मैंने इंपोर्ट किया है और
इसी दोनों लाइनों को हम एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और अब आप देख रहे हो कि ये हमारा मीन स्क्वायर एरर है जो कि मैट्रिक्स या रिग्रेशन के इवैल्यूएशन को जाहिर कर रहा है कि ये जो एरर है वो इसका स्क्वायर ये होगा। जो अभी हमने पहले एरर निकाला है वो एब्सोल्यूट एरर था, ये उसका स्क्वायर एरर है। क्योंकि जब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर मालूम करते हैं तो वो पॉजिटिव में होता है तो रिमेन पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव में होगा तो खुद ब खुद किस में चले जाएगा, पॉजिटिव में चले जाएगा। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम हम 30 को एब्सोल्यूट कर रहे थे तो वो पॉजिटिव बन जाता था, लेकिन हम उसी 30 को अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म पर देख रहे हैं। तो हमने मीन स्क्वायर एरर भी देख लिया। इसके बाद बारी आती है रूट मीन स्क्वायर एरर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर के अंदर आप क्या कर रहे हो कि जो आपने अभी ऊपर काम किया है ना मीन स्क्वायर एरर, इसी वैल्यू को आप किसके अंदर इनक्लोज कर रहे हो, रूट के अंदर। तो आप देखो तमाम वैल्यूज हमारी बिल्कुल वैसी हैं, 30 का स्क्वायर, तमाम स्क्वायर की वैल्यू को ऐड किया, ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं उसका मैंने क्या ले लिया है, रूट ले लिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस डेटा सेट के मुताबिक 22 आ रहा है। लिहाजा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने मीन स्क्वायर एरर लिया, और मीन स्क्वायर एरर को हमने किस में इनक्लोज कर दिया है, स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले पे देखा कि ऑलमोस्ट बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमारा किस में था, मीन स्क्वायर एरर में। तो लिहाजा मीन स्क्वायर एरर को मैंने इंपोर्ट किया, लेकिन उससे पहले मैथ की क्लास से हमने इस पर क्या लगा दिया है, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला है। हम इन तीनों लाइनों को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसे पहले वाला है, लेकिन मैथ की क्लास से मैंने स्क्वायर रूट को इंपोर्ट किया है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। रिजल्ट के नाम से हमारा एक वेरिएबल है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर आता हूँ और रिजल्ट वेरिएबल को देखता हूँ, ये रहा, और ये हमारी वैल्यू आ रही है $4,834। तो ये हमारा मीन स्क्वायर रूट एरर है जो कि पाइथन के रिस्पेक्ट से स्पाइडर पे हमने इम्प्लीमेंट किया। लास्ट स्टेप पे चलते हैं, यानी लास्ट टाइप ऑफ एरर, और इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड लॉग एरर। यानी जो एरर अभी आपने निकाला है, अब आप इसको क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लिहाजा इसका फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये साइन तो बिल्कुल वही चल रहा है जो हमारे स्टार्टिंग से अगर बगौर देखें, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो एक्चुअल वैल्यू थी हमने एक्चुअल वैल्यू में 1 ऐड किया, और इसी तरह प्रेडिक्टेड वैल्यू में भी हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने इस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी उसका स्क्वायर किया, ठीक है। लिहाजा इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम नीचे इस चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर हमें और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू में 1 प्लस किया इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से, तो 100 क्या बन गया, 101 बन गया। फिर प्रेडिक्टेड वैल्यू में 1 ऐड किया तो 130 से ये क्या बन गया, 131 बन गया। लॉग ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यानी 101 का बेस लॉग 2 वैल्यू आ गई 2 पॉइंट समथिंग, जो भी यहाँ पर मौजूद है। फिर इसी तरह प्रेडिक्टेड वैल्यू का लॉग, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, 131 है, 131 का लॉग 2 बेस किया मैंने तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद ये जो एरर का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस निकाला। पहले हम रियल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस निकालते थे, अब हम एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू में हमने 1 ऐड किया, उसके बाद लॉग 2 बेस मालूम किया, अब उसके दरमियान हम क्या मालूम कर रहे हैं, डिफरेंस। तो हमारे पास ये डिफरेंस वैल्यू आ गई। इस डिफरेंस का मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तमाम वैल्यू स्क्वायर में आ गई, तमाम को ऐड किया, ऐड करने के बाद कितने नंबर्स हैं, 5, तो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, ये इसका मीन आ गया। मीन आने के बाद इस मीन की वैल्यू को हम किस में ले जाएंगे, स्क्वायर रूट में। तो इस स्क्वायर रूट में ले जाने के बाद 0.06 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट इसका रिजल्ट आ चुका है। लिहाजा इस चीज़ को हम पाइथन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो scikit-learn से मैंने क्या लिया, मीन स्क्वायर लॉग एरर, ठीक है। लिहाजा डमी जो डेटा सेट है मैं यहाँ से हटा दूंगा इसे, ठीक है, क्योंकि हम अपने वेरिएबल पे काम कर रहे हैं जो कि वाई टेस्ट एंड वाई प्रोडक्ट के नाम से। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट वैसे ही मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ है मैथ से, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत है। बाकी जो मीन स्क्वायर लॉग एरर है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो लॉग के रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंटेशन करेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लेता हूँ तो हमारा रिजल्ट किस तरह से शो होगा, हमारा रिजल्ट इस बेस पर शो होगा सिर्फ कि जो वैल्यू आ रही है मीन की। तो इस वैल्यू को हमें स्क्वायर रूट के अंदर इनक्लोज करना है, यही वजह है मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, स्क्वायर रूट को भी इंपोर्ट किया हुआ है। लिहाजा इस बेस पर हम इन तीनों लाइनों को एग्जीक्यूट करेंगे, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और ये हमारी वैल्यू आ गई 0.076 एंड सो ऑन।
तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या चीज़ है। उसे समझने के लिए हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेरिवेशन और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझा और मीन का कॉन्सेप्ट समझा कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ को शो कर रही होती है आपके डेटा सेट में। फिर उसके बाद हम आगे गए और आगे जाने के बाद हमने उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करके देखा पाइथन पे। फिर हमने रिग्रेशन इवैल्यूएशन में से कुछ टाइप ऑफ एरर्स देखे कि स्टैटिस्टिक की क्लास को या उसके अंदर मौजूद फंक्शन को इंपोर्ट करके हम किस तरह से मीन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन और वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन वेरिएंस स्कोर देखा। फिर उसके बाद जिस तरह से हम उसे 1D में कर सकते हैं हमने 2D में देखा, मैक्सिमम एरर का कॉन्सेप्ट समझा और उसके बाद 4 ऐसे टाइप ऑफ एरर देखे जो सबसे ज़्यादा रिग्रेशन पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और वो शो करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी जो आपने फाइंड की है रिग्रेशन के रिस्पेक्ट से उसकी एक्यूरेसी क्या है। ऑल्दो इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है यहाँ पर मौजूद और इससे रिलेटेड मैं कंप्लीट एक जो है वो आर्टिकल भी लिखूँगा और होपफुली वो आर्टिकल बड़ा यूज़फुल होगा जिसके अंदर मैं तमाम चीज़ों की डेफिनेशन भी डिस्कस करूँगा। ऑल्दो कोड तो आपको मेरे ब्लॉग पर मिल ही जाएगा फादुसन CS पर, तो वहाँ पर जाने के बाद वो तमाम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें देखी कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है और इसी तरह स्क्वायर एरर क्या है, फिर हमने रूट मीन स्क्वायर देखा एंड फाइनली हमने रूट मीन स्क्वायर लॉग एरर को यहाँ पर देखा।